काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि इस नवजात को जीवन दान मिल जाए। आज इसी प्रसंग पर हमारा पाठ आधारित है। वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। टुडे we are going to start a new chapter. The name of the chapter is birth. This chapter has been taken from Snapshots class 11th subject English. Before starting this chapter, I would like to draw your kind attention that we have already discussed about the important questions with answers of this lesson. The link of that video is provided in the description box below. Student may search there. Let us move towards the central points of this chapter. Stay watching, keep learning. One is Andrew Manson, newly out of medical school. Andrew Manson इसके मुख्य पात्र हैं और ये डॉक्टर एडवर्ड पेस के अधीन कार्यरत हैं। He is a medical practitioner under Dr. Edward Pace. अब एंड्रू मैनसन वेल्स माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेनली, जहां पर एडवर्ड पेस के अधीन ये मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ड्यूटी ही रिटर्न्स हिज होम ब्राइनगोवर। ये एंड्रू मैनसन का घर है। जब ये अपना ड्यूटी कंप्लीट करके एंड्रू मैनसन ब्राइनगोवर में आते हैं, लगभग आधी रात का समय है। उस समय जो मॉर्गन उनके घर के सामने चहलकदमी करते हुए दिखाई देते हैं, परेशान स्थिति में है। जो मॉर्गन और उनकी पत्नी सुसैन मॉर्गन की शादी हुए 20 वर्ष हुए हैं और ये पहला अवसर है कि जो मॉर्गन की पत्नी सुसैन मॉर्गन को इश्यू होने वाला है। एंड्रू मैनसन अपना मेडिकल किट लेते हैं और जो मॉर्गन के साथ नंबर 12 ब्लेनला टेरेस के तरफ निकलते हैं, जहां पर जो मॉर्गन का घर है। ठंड का मौसम है, सुनसान सड़कें हैं। एंड्रू मैनसन जो मॉर्गन के घर पहुंचते हैं तो उनका घर काफी छोटा होता है, क्योंकि ये सामान्य परिवार के लोग हैं। घर छोटा है लेकिन कमरा साफ सुथरा है और अस्त व्यस्त है। एंड्रू मैनसन नैरो स्टेयर के माध्यम से ही लेड टू अ रूम और उस रूम तक जाते हैं जहां सुसैन मॉर्गन है और उनकी मां उस रूम में है। साथ ही साथ एक मिडवाइफ है, जो कि मामला डिलीवरी का है। छोटा सा रूम है, रूम साफ सुथरा है लेकिन अस्त व्यस्त है और उस रूम में लाइट का पर्याप्त प्रबंध नहीं है। एक ऑयल लैंप जल रहा है। एंड्रू मैनसन देखते हैं कि सुसैन मॉर्गन की मां, जो लगभग 70 वर्षों की एक बुजुर्ग महिला है, उनके बाल पक चुके हैं, लेकिन वह महिला बहुत ही बुद्धिमान और अनुभवी दिखाई प्रतीत होती है। डॉक्टर को देखकर सुसैन मॉर्गन की मां बोलती है कि आई वुड लाइक टू सर्व ए कप ऑफ टी, और आगे कहती है कि आप जाइएगा मत। एंड शी इज ऑल्सो अफ्रेड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर एंड्रू मैनसन। उस बुजुर्ग महिला को लगता है कि शायद डॉक्टर चले जाएंगे। देन एंड्रू मैनसन एश्योर्ड हर, डोंट अफ्रेड मदर, ही विल नॉट रन अवे। फिर एंड्रू मैनसन नीचे किचन में आ जाते हैं, वहां चाय की चुस्कियां लेते हैं। चूंकि हरे थके हैं, वे सोच रहे हैं कि अगर मैं घर भी जाऊं तो शायद 1 घंटे की भी नींद नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि यह मामला बहुत सेंसिटिव है और ये इशू उनके देखरेख में होने वाला है। सिर्फ डिलीवरी के प्रति वे रेजोल्यूट हैं। वे किचन से फिर 1 घंटे के बाद
जाकर प्रोग्रेस रिपोर्ट जानना चाहते हैं कि आखिर क्या स्थिति है। देखते हैं कि वह महिला, बुजुर्ग महिला, अपनी बेटी सुसैन मॉर्गन को देख रही है, उसके चेहरे को देख रही है, उसके चेहरे के बदलते रंग को पहचानने का प्रयास कर रही है। प्रोग्रेस रिपोर्ट जानने के बाद एंड्रू मैनसन फिर किचन में फायर के सामने बैठ जाते हैं। पूरी तरह से सन्नाटा है। डॉक्टर एंड्रू मैनसन hears only the rustling of a cinder of that grate and hears also the sound of tick-tock of the clock। और एक आवाज उन्हें और सुनाई देती है। जो मॉर्गन उस लेबर रूम के बाहर बहुत तेजी कदमों से चहलकदमी करते हुए, उनके कदमों की आहट सुनाई देती है। उस किचन फायर के सामने बैठे बैठे एंड्रू मैनसन डॉक्टर एडवर्ड पेस और ब्रेमवेल जैसे इंसान के शादीशुदा जिंदगी को लेकर वे चिंतन करते हैं। उन लोगों की शादीशुदा जिंदगी कैसे अव्यवस्थित है, और फिर वे क्रिस्टिन को लेकर सजग रहते हैं, सोचने लगते हैं। और इन्हीं सब ख्यालों में खोए हुए हैं। तब तक वह बुजुर्ग महिला आती है। एंड्रू मैनसन तब तक अपने सोच से बाहर आते हैं और वह बुजुर्ग महिला कहती है कि सुसैन ने कहा है कि उन्हें क्लोरोफॉर्म नहीं दिया जाए। क्लोरोफॉर्म मतलब एनेस्थेटिक, क्योंकि यह सुसैन मॉर्गन और उसके बच्चे के लिए, यानी जच्चा और बच्चा दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब डॉक्टर एंड्रू मैनसन के देखरेख में डिलीवरी होती है, एक बच्चे का जन्म होता है, बट द इन्फेंट सिम्स टू बी लाइफलेस। लेकिन वह बच्चा मृत प्राय मालूम पड़ता है। डॉक्टर परेशान हो जाते हैं। एक तरफ मां बेहोश पड़ी हुई है, तो एक तरफ मृत प्राय बच्चा। किसको पहले हैंडल करें और किसको बाद में हैंडल करें। उस बच्चे को वह मिडवाइफ को हैंड ओवर करते हैं और उस मां के तरफ जाते हैं जो बदहवास बेहोश पड़ी हुई है। फिर वह इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मां के शरीर में कुछ गतिविधि होती है, हलचल होती है, होश आती है। उसके बाद वह उस बच्चे की तरफ बढ़ते हैं, पूछते हैं मिडवाइफ से कि आखिर बच्चा कहाँ है, क्योंकि मिडवाइफ ने उस बच्चे को मृत प्राय जानकर बेड के नीचे रख दिया था। फिर घुटनों के बल बैठ जाते हैं डॉक्टर एंड्रू मैनसन और उस बच्चे को अपने हाथ में लेते हैं, निहारते हैं, देखते हैं। बहुत ही अच्छी आकृति है उस बच्चे की, लेकिन चेहरा सफेद पड़ा हुआ है, बेजान है। डॉक्टर एंड्रू मैनसन को यह लगता है कि इस बच्चे को एस्फिक्सिया, यानी उस बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके चलते उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ है और मृत प्राय है। फिर वे स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन का व्यवस्था करते हैं। मिडवाइफ से बोलते हैं कि 2 बेसिन्स का प्रबंध किया जाए। 2 बेसिन्स मस्ट बी प्रोवाइडेड। एक बेसिन में कोल्ड वाटर, आइसी वाटर को रखा जाता है, दूसरे बेसिन में हॉट वाटर भी मिलाया जाता है, उतना ही गर्म जितना वे बर्दाश्त कर सकें या बच्चा बर्दाश्त कर सके। अब उस बच्चे को आइसी वाटर में डालते हैं, फिर उसको हॉट वाटर में डालते हैं और ये प्रक्रिया चलते रहती है। डॉक्टर को पसीना पसीना हो जाता है, लेकिन उस बच्चे में कोई गतिविधि नहीं होती है। डॉक्टर बहुत व्यथित हैं, परेशान हैं। अल्टीमेटली एंड्रू मैनसन ट्राइड हिज लेवल बेस्ट एंड इट वाज हिज लास्ट एफर्ट। वे एक रफ टॉवेल लेते हैं, उस बच्चे को रबिंग करना प्रारंभ करते हैं रफ टॉवेल से। साथ ही साथ ही इज ट्राइंग टू क्रशिंग एंड रिलीजिंग द पिग्मी चेस्ट ऑफ दैट इन्फेंट। छोटा सा चेस्ट है उस बच्चे का, उस चेस्ट को क्रश कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, क्रश कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। एक्सीडेंटली अ मिराकल हैपेंस। अकस्मात एक चमत्कार होता है। ही सीम्स अ मूवमेंट इन द बॉडी ऑफ दैट इन्फेंट एंड देन एंड्रू मैनसन redoubled his effort
और जब उस बच्चे के शरीर में गतिविधि होती है तो वो अपने प्रयास को दोगुना कर देते हैं और एक म्यूकस उसके नाकों से निकलता है एंड दैट इन्फेंट स्टार्ट्स गास्पिंग एंड अल्टीमेटली ही क्राइज। और अब बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है कि वह बुजुर्ग महिला दीवार के सहारे खड़ी है, उसके दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, वह अपने भगवान को याद कर रही है और वह मिडवाइफ थैंक्स गॉड इन द हेवन की बात कर रही है। फिर एंड्रू मैनसन उस बच्चे को हैंड ओवर करते हैं, नीचे आते हैं, अपना ओवरकोट पहनते हैं, अपना मेडिकल किट बाद में ले जाने की बात करके वह ब्रायन गोवर अपने हाउस के लिए निकल पड़ते हैं। उस समय सुबह के 5 बज चुके होते हैं। एंड्रू मैनसन को बहुत संतुष्टि होती है और उन्होंने एक अपना वचन उस बुजुर्ग महिला के प्रति, सुसाइड मॉर्गन के प्रति जो दिया था उसको पूरा किया। एंड इट इज द एंड ऑफ दिस लेसन। आशा है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो लेके आऊं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।